सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि क्या एलपीयू रियल में आने लायक है, क्योंकि मैं खुद एक यहाँ की स्टूडेंट हूँ और आपको अच्छे से ज़रूर बता पाऊँगी कि यहाँ पे आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आने वाली थी ना, मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, यहाँ के लिए वीडियोज़ ढूंढती थी कि कोई सच बताए यहाँ के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे भी ये वीडियो बनाना चाहिए, ताकि जो फ्रेशर्स यहाँ आ रहे हैं या फिर जो आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टार्टिंग में बताती हूँ कि ये कितने तरीके से कैटेगराइज्ड है। मैं लिख चुकी हूँ ताकि एक भी पॉइंट भूलूँ ना इसमें। तो इसमें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेरा, साथ ही कैंपस रियलिटी, एकेडमिक्स, हॉस्टल लाइफ और कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट और फिर पर्सनल ओपिनियन कि आपको यहाँ आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मेरे खुद से। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो मेरा नाम है जिया और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बात करती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बीटेक सीएससी, जिसमें मैं अभी हूँ फर्स्ट ईयर में। और अब आते हैं कि मैंने एलपीयू ज्वाइन क्यों किया। तो बात कुछ ऐसा है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपने स्टेट से दूर जाऊँ, क्योंकि जितने भी लोग झारखंड से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर वहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज देखना है तो वहाँ पे बीटेक के लिए प्राइवेट कॉलेज मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं है, इसलिए मुझे झारखंड से निकलना था। तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अब आते हैं कैंपस में। तो कैंपस में सबसे बेस्ट यहाँ पे जो मुझे अट्रैक्ट किया था वो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत ही अच्छा है। इतने एकड़ ज़मीन में जो बना हुआ है, आई थिंक वो 400 या फिर 600 एकड़ ज़मीन में है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ बहुत ही अच्छा है। हर एक चीज़ वेल मेंटेन है। इतना बड़ा कैंपस संभालना मतलब बहुत ही बड़ा बात है। अब फिर फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो बहुत है, मतलब इनफ। मैं कल के बारे में बताती हूँ। मुझे अर्जेंट जाना था अपने क्लासेस से मेन गेट तक। तो यहाँ पे आपको साइकिल्स मिल जाएंगे, जिसमें आप मतलब हर एक के लिए बहुत ही अच्छा है। अंदर मतलब अलग ही माहौल। जब भी मैं बाहर अगर कुछ खाने भी जाती हूँ तो मैं जब कंपेयर करती हूँ, मुझे लगता है कि अंदर इतना बेस्ट बना करके रखा है इन्होंने कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ हो। मतलब बहुत ही बेस्ट है, मैं क्या बताऊँ जो भी है। उसके बाद क्राउड, ये मैटर करता है। तो अगर तुम देखो ना, सबको यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, पर ये भीड़ इसलिए नहीं है सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप यूनिवर्सिटी पे भी नहीं हो ना, तो अगर आप बाहर कहीं भी पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनसे तो कम्पीट नहीं करना है ना। पूरे इंडिया में जितने लोग हैं तुम्हें उनसे कम्पीट करना है। तो क्राउड का यहाँ कोई सवाल नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं क्राउड है, ऐसा है, वैसा है, पर क्राउड में भी तुम्हें बेहतर बन के निकलना है। तो तुम्हें अच्छे से उस जगह पर पढ़ना होगा, सब कुछ करना होगा जिससे तुम आगे बढ़ सको। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि तुम प्राइवेट इंस्टीट्यूट तभी आ रहे हो जब तुम्हारे पास गवर्नमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर तुम आना भी अगर चाहते हो तो प्राइवेट में अगर आ रहे हो तो ठीक है, तुम्हें क्राउड से झेलना होगा, क्राउड को देखना होगा, क्राउड्स के ही बीच में अपने आप से मतलब निकलना होगा कि कैसे तुम्हें इस क्राउड के बीच अपने आप को बेहतर बनाना है और कैसे सब चीज़ से आगे निकलना है। क्योंकि क्राउड देखा जाए तो सिर्फ एलपीयू में नहीं है, वो तो पूरे इंडिया में है। तो क्राउड मुझे नहीं लगता मेरे लिए मैटर करता है। बहुत लोग बोलते हैं, पर ठीक है, मेरा जो ओपिनियन है मैं वो बता रही हूँ। एकेडमिक्स और फैकल्टी पे आते हैं। तो यहाँ के टीचर्स सब बेस्ट है। मतलब अभी मैं हर सेम में ना, यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन चेंज होते हैं, ठीक है। सेक्शन मेरा पहले कुछ और था, फिर कुछ और हो गया सेकंड सेम में। तो मुझे जितने भी टीचर्स मिले हैं सारे बहुत ही अच्छे थे। मतलब ठीक है, कभी कभी किसी टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, लेकिन वो देखा जाए तो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट, क्या पता वो मुझे नहीं पसंद हो लेकिन मेरी जो और भी दोस्त है तो उन्हें पसंद आ रहा हो। तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उनका समझने वाला लेवल कैसा है। बाकी देखा जाए तो वो अपना बेस्ट करते हैं टीचर्स। और फिर देखा जाए तो एक और बात है, हाँ, और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ना, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करवा सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो। मतलब स्टूडेंट का हर एक चीज़ माना जाता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में क्या हुआ था,
एक टीचर थे, तो इंस्पेक्शन के लिए आया जाता है क्लास में, उनके जो हेड होते हैं वो लगाते हैं कि कैसा पढ़ा रहा है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। टीचर्स को बाहर भेज करके वो लोग पूछते हैं पर्टिकुलर सारे स्टूडेंट्स से कि कैसा आपको पढ़ाई लग रहा है, उनका कैसा नहीं लग रहा है, उसके हिसाब से फिर वो लोग चेंज भी करते हैं। मतलब स्टूडेंट का हर एक बात माना जाता है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो वो भी चेंज किया जाता है। तो वो सब के मामले में तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। आता है अटेंडेंस पे, तो अटेंडेंस 75% मस्ट है यहाँ पे। और एक बेनिफिट होता है कि अगर आप स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक पूरे प्रेजेंट रहते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा अटेंडेंस मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो स्टार्टिंग का वीक कभी भी ट्राई करना कि एब्सेंट ना हो आपका, हमेशा वो प्रेजेंट, मतलब आप प्रेजेंट ही रहना उसमें, ताकि आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा ही छूट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा 10% अटेंडेंस पूरा मिलता है। तो अटेंडेंस 75% होना यहाँ मस्ट है बस। और अटेंडेंस में भी मार्क्स कैटेगराइज्ड रहते हैं, जैसे अगर आपका 90 से ज़्यादा है तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं एंड में। ऐसा बहुत सारा क्राइटेरिया है। अगर आपको वो भी जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं पर्सनली उस चीज़ पे भी वीडियो बना दूँगी। तो अब आते हैं स्टडी प्रेशर। सच बताओ तो हाँ, प्रेशर तो होता है, ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हर एक वीक जैसे जैसे पार होता है ना, उस पर हर एक टेस्ट होता है, कुछ ना कुछ टेस्ट होता ही होता है। तो उसमें बच्चे थोड़ा परेशान तो होते हैं, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो वो टेस्ट आप ही के लिए होता है, आप ही को बेहतर बनाने के लिए होता है। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि अगर आप लास्ट में एग्ज़ाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास इतने आपका मतलब आपके पास इतना यूनिट्स है, हर एक सब्जेक्ट में आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है, और आप लास्ट में क्या कर रहे हो कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो बच्चे वो तो टालेंगे ही ना बात को कि हाँ मुझे नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, मैं कुछ दिन बाद पढ़ूंगी या फिर कुछ दिन बाद पढ़ूंगा, करते करते लास्ट में आपको प्रेशर मिलेगा। उससे बेहतर है कि आप एक 2 यूनिट का स्टार्टिंग से आप एग्ज़ाम देते जाओ, ताकि आपको बर्डन ना लगे, आपका बहुत सारा कंप्लीट हो गया हो सिलेबस, और साथ ही आपका अगर टेस्ट हो गया तो मतलब आप अच्छे से उसे पढ़ लिए हो, तो लास्ट में उतना बर्डन नहीं होता है। तो ये चीज़ बेहतर है कि आप पहले से ही बहुत सारा टेस्ट दो, तो उसकी वजह से वो टेस्ट की वजह से बच्चे थोड़ा प्रेशर में रहते हैं, पर वो उन्हीं के लिए अच्छा है, तो मुझे तो वो बेहतर लगता है। और फिर अगर एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो एग्ज़ाम्स तो इसी के साथ क्लियर हो चुका है कि बहुत सारा एग्ज़ाम लेते हैं वो लोग। लगभग समझ जाओ मिड टर्म से पहले 2 CA होता है या फिर 1 CA होता है, और CA का मतलब होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट। वो एक क्लास टेस्ट के जैसा होता है, जैसे हम स्कूल में क्लास टेस्ट देते हैं ना, उस तरह से वो होता है। उसका मार्क्स भी आपके एंड टर्म में जब जो पूरा रिजल्ट होता है उसमें भी वो ऐड होता है। अब आते हैं हॉस्टल और कैंपस लाइफ। हॉस्टल लाइफ में आप मेरा रूम देख सकते हो, पीछे जो भी दिख रहा है ये है 4 सीटर रूम। तो हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। आपको अगर आप वार्डन्स भी काफ़ी अच्छी होती है, जितनी भी है यहाँ पे, आपको जो भी परेशानी है आप बोल सकते हैं उन्हें जा कर के, सारा कुछ आपका क्लियर वो करेंगी। या फिर अगर आपको आपका रूम नहीं पसंद आ रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है प्रॉब्लम, यहाँ कुछ मतलब आपको ना कभी भी यहाँ पे ना ऐसा नहीं होगा ना कि आप परेशान हो रहे हो, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद मेस फूड में बाकी के हॉस्टल्स का नहीं पता। जैसे मैं क्लासेस में अपने कुछ जो दोस्त हैं उनसे पूछती हूँ बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, तो वो बताते हैं कि बहुत ही ख़राब खाना मिलता है। ये रियलिटी है, बॉयज़ हॉस्टल में उतना खाने को ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से पूछी हूँ, अब पता नहीं, मैंने कभी जा कर के खाया नहीं है, पर वो लोग रिव्यू देते हैं कि उतना अच्छा नहीं होता है खाना। पर अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ, और मैं जिस हॉस्टल में रह रही हूँ वहाँ का खाना नंबर 1 है। तुम खा करके देखना। अगर मेरे हॉस्टल में कोई आ रहे हो तो तुम्हें अगर खाना थोड़ा भी ख़राब लगता है ना, तुम डायरेक्ट मुझे बोल सकते हो कि आपने बताया था खाना अच्छा है, फिर भी खाना ख़राब है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मेरे हॉस्टल में पर्टिकुलर खाना बहुत ही बेस्ट रहता है। तुम मेरे कुछ शॉर्ट्स में भी देख लेना, खाना बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी और गर्ल्स हॉस्टल में भी खाना अच्छा रहता है, लेकिन उन सब के रिव्यू के मुकाबले मुझे लगता है कि मेरे हॉस्टल का खाना सबसे नंबर 1 रहता है। तो ट्राई करना अगर तुम यहाँ आ रहे हो ना। ऐसे तो सारे हॉस्टल्स बेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है, मैं हो सकता है मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे ये हॉस्टल मिला है इसलिए मुझे यहाँ का अच्छा लगता हो। मैंने क्योंकि दूसरे गर्ल्स हॉस्टल में ट्राई नहीं किया है, तो मैं यहाँ खाती हूँ तो मुझे पता है यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। अब देखा जाए इवेंट्स एंड फेस्ट, जब मैं सच बताती हूँ मेरे बारे में मुझे कैसा लगा था,
इवेंट्स और फेस्ट के जब इवेंट्स और फेस्ट होता था ना यहाँ पे, मैं सोचती थी वाओ कितना ज़्यादा होता है, कितना अच्छा होता है, कितना सारा होता है। यहाँ इतने एन नंबर्स ऑफ फेस्ट होता है ना, इतने इवेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा कि मतलब तुम बोर हो जाओगे एक टाइम में कि यार अभी तो ख़त्म हुआ था एक, फिर एक नया आ गया। तो स्टार्टिंग में तो मज़ा आएगा, लेकिन फिर अगर तुम घूमने वाले बच्चे हो और इवेंट्स एंजॉय करने वाले बच्चे हो तो ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक टाइम कुछ ना कुछ होते रहता है यहाँ पे, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आते रहते हैं। आपको वो अलग बात है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है जाने का, तो अगर आप फ्री रहते हो उस टाइम तो आप जा सकते हो, आप घूम सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का क्लब होता है, आप उस पर भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ सकते हो ताकि आप पर्टिकुलर उस चीज़ का काम कर सको। अब आते हैं टाइमिंग पे, तो हाँ यहाँ लीव का टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा है। मतलब लीव का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। तो क्या होता है कि गर्ल्स का एक हॉस्टल का टाइमिंग होता है कि वो बाहर जब निकलती हैं तो आपको हॉस्टल में 7:30 से पहले एंटर कर जाना है, और बॉयज़ के लिए वो सिस्टम नहीं है। ये मुझे ख़राब लगता है यहाँ का, कि बॉयज़ कभी भी रात में जब उन्हें घूमना है वो कैंपस में घूम सकते हैं, पर देखा जाए सेफ्टी के लिए है ये। तो उसके बाद फिर क्या होता है, और लीव के लिए अगर आपको बाहर जाना है तो हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर लीव डालना पड़ता है आपको तो उस हिसाब से जाना पड़ता है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो अगर आप मतलब दिन में जा रहे हो यूनिवर्सिटी से बाहर, तो आपके पेरेंट्स के फ़ोन में जिनसे वो रजिस्टर है उस पर वो मैसेज जाता है कि हाँ आपके बच्चे बाहर गए हैं, और आप जब अंदर आते हो तो फिर वापस से मैसेज जाता है कि आपके बच्चे अंदर आ चुके हैं। अगर आप रात पे कहीं बाहर जा रहे हो नाइट लीव लेकर के, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को कॉल लगता है कि बच्चा आपका बाहर जा रहा है, भेजे। तो अगर पेरेंट्स बोलते हैं हाँ तो ये लोग फिर भेज देते हैं, अगर पेरेंट्स ना बोलते हैं तो फिर कोई चारा नहीं है, आप नहीं जा सकते हो। तो ये सब काफ़ी कुछ है। अगर हॉस्टल से रिलेटेड मुझे पर्टिकुलर वीडियो बनाना होगा तो मैं बना दूंगी, लेकिन आप लोग को अगर चाहिए होगा वो वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे बोलना, मैं पक्का वो वीडियो बना दूंगी। क्योंकि ये वीडियो ऐसे बहुत अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ ना यहाँ के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आते हैं प्लेसमेंट रियलिटी। प्लेसमेंट के बारे में सच बताऊँ तो एवरेज तो यहाँ पे 8 to 9 LPA होगा, जहाँ तक मुझे पता है अभी। और साथ ही यहाँ का रियलिटी क्या है ना कि देखो यहाँ भीड़ तो है, ये मानना ये तो सच है, यहाँ भीड़ है, पर क्राउड मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप में वो काबिलियत है कि आप उतना अपने आप को बेहतर बना सकते हो कि आपके जगह उस जगह पे आपके जगह कोई नहीं रह सकता, तो आप बहुत ही ऊपर जाओगे। यहाँ पे मतलब अपने आप को बढ़ाने के लिए ना, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है हर एक फील्ड में। सिर्फ यहाँ पढ़ाई नहीं देखा जाता है, स्पोर्ट्स पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ और भी जो अदर एक्टिविटीज़ होते हैं उस पर भी बहुत लोग ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया में भी यहाँ पे आकर के बहुत लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जैसे मैंने भी यहाँ पे स्टार्ट किया है। मैं पहले से बनाती थी, पर यहाँ पे एक्टिव हूँ आकर के, तो बहुत लोगों को, क्योंकि आप जब तक बहुत लोग को आप देखते हो ना तो आपको भी मन करता है कि आप करो। तो रहा बात प्लेसमेंट का, तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करना होगा। सबसे पहला बात तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना अच्छे से होगा। स्टार्टिंग से ही आपको हर एक चीज़ मेंटेन करके चलना होगा कोडिंग लाइन में, क्योंकि मैं बीटेक से हूँ तो मुझे पता है कि आपको कोडिंग लाइन में हमेशा स्टार्टिंग से ही अच्छे से करना होगा, ताकि जब प्लेसमेंट की बारी आए तो उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम के सिस्टम्स होते हैं। तो हर एक एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके आप धीरे धीरे जाओ, और हर एक मतलब आपका इतना CGPA रहे जिसके वजह से आप अच्छे मतलब जो कंपनियाँ आती है उसमें आप बैठ सको। क्योंकि कंपनियाँ भी अगर आती है ना तो उनका भी फिक्स रहता है कि जो 7.5 टोटल 7.5 CGPA से ऊपर बच्चे हैं वही लोग मतलब वो लोग ही सिर्फ उनके एग्ज़ाम्स में बैठेंगे। इतने से इतने मतलब सबका सारे कंपनी अपना अपना कुछ उनका रहता है कि इससे ऊपर वाले ही बच्चे मेरे एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत तो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ आप आ गए हो तो खाना परोस दिया गया तो आपको वो खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसके लिए हाथ पैर मारना होगा इतने भीड़ में से निकलने के लिए, तो वो आपके ऊपर है कि। लेकिन हाँ अगर मैं बताऊँ कि कंपनियाँ आती है या नहीं, तो यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आती है। वो डिपेंड करता है आप में कि आप
कितना ज़्यादा अपने आप को अच्छे से बना सकते हो कि आप हर एक मतलब बहुत टॉप लेवल का आप मतलब क्या कितना आप अच्छे से बना सकते हो कि आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट का जो कि कितना अच्छा आप बना सकते हो कि उतना पैकेज बहुत मैक्सिमम जो मैक्सिमम पैकेज है आप वो ले सको, तो वो टोटली आप पे है। यहाँ पे वो लोग करते हैं, कंपनी जो होता है वो लाते हैं, टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, सारे बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन वो लोग आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है वो आपको खुद पता है, तो उस पर मेहनत आपको खुद करना होगा। तो यही सब है जो यहाँ का है। अब आता है लास्ट बात कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे अच्छा लगा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई या बहन कोई भी है तो मैं उसे यहाँ पे बोलूँ आने के लिए, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऐसा है जो सिर्फ पढ़ाई में फोकस नहीं करता है। आपको अगर अदर लाइन में भी आगे जाना है ना, तो आपको उस पर भी वो मदद करता है कि आप उस लाइन में जाओ। तो बहुत ज़्यादा हर एक फील्ड में इनकरेज करता है ताकि आपको पता चले कि आपको इंटरेस्ट किस लाइन में है। तो मैं भी यहाँ पे आई हूँ तो बहुत कुछ मैं सीखी हूँ यहाँ पे लोगों को देख करके, बहुत कुछ। तो उससे भी मुझे भी लगा कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, किस लाइन में नहीं। तो हर एक फील्ड में आपको मौका दिया जाता है कि आप आगे जाओ, हर एक फेस्ट में बहुत सारा कुछ होता है। तो ये बेस्ट थिंग लगता है मुझे यहाँ कि अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हो, पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो अदर फील्ड्स भी हैं जिस पे आप बहुत आगे जा सकते हो। तो मैं पर्सनल ओपिनियन मेरा यहाँ ये है कि अगर आप मेरे कोई भाई बहन होते तो मैं पक्का बोलती आपको कि आप यहाँ पर एडमिशन लो। तो बस यही है आज के वीडियो में। तो मुझे बस ये लगा, तो मुझे था, अगर आप चाहते हो ना कि मैं और किसी चीज़ में वीडियो बनाऊं, अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिख करके जाना। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी वीडियो बनाऊं यहाँ से रिलेटेड, LPU से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो भी लिखना, ताकि मुझे पता चले कि और आगे मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर कमेंट जो भी है वो कर करके जाना। तो बाय बाय।